हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सारी चीज़ों को लेकर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एंड आने वाले कुछ दिनों के लिए भी मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि प्लीज़ थोड़ा कॉशियसली अभी ट्रेड करिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में अभी यहाँ से थोड़े और फॉल आने के चांसेस दिख रहे हैं। अब इसके पीछे के जो रीज़न्स हैं वो मैं अब आज नहीं तो कल फॉल आ सकता है। अभी इसके पीछे का रीज़न क्या है, लॉजिकली अगर मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा जो रीज़न है ना कि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पिछले कुछ दिनों में बार बार वो वार्निंग जो दे रहे हैं ना, दिस इज़ इंडिकेटिंग दैट समथिंग दे नो विच वी डोंट। ठीक है, वी कैन बी लीडिंग टूवर्ड्स इकोनॉमिक क्राइसिस। ऐसा हो सकता है कि हम इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं या क्या हो रहा है, क्योंकि कल भी जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स गए हुए थे, वहाँ पे भी उन्होंने ये बिग वार्निंग दी है टू द इंटायर वर्ल्ड कि इस एनर्जी क्राइसिस की वजह से बहुत मतलब हो सकता है कि हमारा जो पिछले एक दशक पे जितना हमने डेवलपमेंट किए हैं वो सारे ख़त्म हो जाए, हम 10 साल पीछे चले जाए। एज वेल एज मासिव पॉवर्टी आ सकता है। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बोला है कि अगर हम नहीं संभले तो 50% मतलब बहुत से लोग गरीबी के दलदल में जा सकते हैं। ठीक है, अब आप सोचोगे इंसान बहुत मेहनत करता है ताकि वो अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को और इकोनॉमिक सिचुएशंस को इकोनॉमी को बदले, राइट। कितने सारे लोग हैं जो कि बहुत ही लोअर लेवल से उठ के जॉब करके ये करके मिडिल क्लास में आए हैं। जो मिडिल क्लास है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपर मिडिल क्लास तक जाएं। अब मान लो कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है जिस वजह से सब के सब गरीब हो जाते हैं। गरीबी कैसे आएगी? गरीबी तभी आ पाएगी जब इकोनॉमिक क्राइसिस होगा, पैसे की कमी हो जाएगी, लोगों के पास सामान बहुत महंगे हो जाएंगे। उस तरफ हम ऑलरेडी बढ़ रहे हैं। ठीक है, रुपी जो है आज की डेट पे ऑल टाइम लो है। ऑल टाइम लो पे हमारा जो है रुपी ट्रेड कर रहा है। अगर आप यहाँ देखोगे, यानी कि आप ऑलरेडी फॉरेन ट्रैवल करो, वैसे तो करना नहीं है, लेकिन ऑलरेडी अगर आप फॉरेन ट्रैवल करोगे तो आपको वैसे भी महंगा ही पड़ेगा। और रुपी महंगे होने का मतलब ये भी है इंडिया के लिए कि आज के डेट पे कोई भी आप इंपोर्ट करो, कोई भी सामान इंपोर्ट करो तो आपको उसके लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। स्पेशली क्रूड ऑयल के लिए इंडिया ऑलरेडी ऑयल को इम्पोर्ट करता है, हम डिपेंडेंट है ऑयल इंपोर्ट पे। ठीक है, तो जब रुपी वीक हो रहा है, ऑयल एक्सपेंसिव हो रहा है, तो प्रेशर वैसे भी डबल हो रहा है। तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा इन्फ्लेशन पे, फ्यूल प्राइसेस पे। आपको दिख ही रहा है कि प्राइसेस अभी धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। सिल्वर में भी गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है। 99.9% प्योरिटी वाली सिल्वर इंपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन को टाइटन करके किया है। और ये कोई नॉर्मल मूव नहीं है, क्योंकि हाई प्योरिटी सिल्वर मोस्टली इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियल डिमांड दोनों में यूज़ होती है। तो जब गवर्नमेंट इंपोर्ट्स को रेस्ट्रिक्ट या कंट्रोल करना स्टार्ट करती है, तो स्पेशली प्रेशियस मेटल्स में, तो यूजुअली रीज़न यही होता है कि फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो को उनको कंट्रोल करना है। हमारा फॉरेन एक्सचेंज इतना ज़्यादा आउटफ्लो हो रहा है पिछले 3 महीनों में कि आज की डेट पे जो हमारा डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और इस तरीके से ही अगर आउटफ्लो होने लगा तो हमारे पास बचेंगे नहीं पैसे। समझ पा रहे हो? और गोल्ड का तो आपको पता ही है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सारे रीसेंट स्पीचेस जो हैं, ये कहीं ना कहीं बार बार जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से वार्निंग आ रही है, इस वार्निंग को या तो आप लोग, मोस्टली लोग क्या कर रहे हैं, उनका ध्यान ये है ही नहीं कि अब हमें क्या करना है। उनका ध्यान ये है कि देखो देखो, गवर्नमेंट ने ये बोल दिया, हाँ चलो चलो, वो खुद तो कॉन्वॉय लेके चल रहा है, वो हमें ज्ञान दे रहा है, हाँ ट्रोल करना शुरू करेंगे, ये करेंगे। अभी ये समय है नहीं, हमें अपना देखना है भाई। जो गवर्नमेंट है, जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको हार्डली कुछ फ़र्क पड़ेगा। उन्होंने इतने पैसे कमा लिए हैं कि कल को कुछ आ भी गया, पॉवर्टी आ जाए, कुछ आ जाए, वो सरवाइव कर लेंगे। आप ट्रोल करते रह जाओगे, आप नहीं सरवाइव कर पाओगे। हमारा अभी आज की डेट पे काम क्या होना चाहिए कि भाई, ज़्यादा ये जो वार्निंग है इसको पहले हम ट्रोल करना, इससे ज़्यादा बेटर है कि हम पहले सोचें कि हमें क्या करना है, हमारा क्या स्टेप्स है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ये चीज़ बोल रहे हैं, ऑलमोस्ट हर कंट्री के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर इसी तरीके की वार्निंग दे रहे हैं कि भाई डिज़ास्टर हो सकता है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो इस तरीके की जो बातें हो रही हैं, एशिया में वैसे ही थोड़ा प्रेशर होगा। तो या तो आप मजाक मस्ती ले लो, या तो आप थोड़ा इसको सीरियसली लेके समझो।
अब सीरियसली लेके क्या समझना है, एक्सपेंसेस कम करने हैं, ठीक है। फालतू खर्चा अभी के लिए मत करिए, कम से कम 1 साल रुक जाओ, देखो कि सही में हम किस तरफ जा रहे हैं। क्योंकि अभी अगर आप किसी फालतू के लोन में पड़ जाते हो या ईएमआईज़ में आप अभी पड़ जाते हो बेफालतू में, समझो कि आपको कुछ अभी दरकार नहीं है, लेकिन आप अभी ही मान लो आपको गाड़ी लेनी है, आप अभी ही गाड़ी लेने जा रहे हो इस सिचुएशन में, है ना। आपको आपको घर लेनी है, आप अभी घर लेने जा रहे हो, इस सिचुएशन में आपके सर पे ईएमआई आ जाएगी, बहुत भारी भरकम ईएमआई आ जाएगी। और कल को कोई प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जॉब इन्फ्लेशन होगा, इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा, तो जॉब में ले ऑफ्स होंगे, ये चीज़ के लिए भी आपको रेडी रहना होगा, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, थोड़ा अभी हमें कॉशियस रहना पड़ेगा, सेविंग्स पे अभी ध्यान में रखना है, फालतू खर्चा अभी कम करना है, ठीक है। मार्केट की जहाँ तक बात करें, तो मार्केट में अगर बाय एनी चांस कल डिप आता है या कुछ आता है, तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो ये वाला लेवल है, मैं आपको बता दे रही हूँ सारे लेवल्स। ट्रेडिंग सीखिए, थोड़ा इम्पॉर्टेंट और सीरियसली सीखिए, मैं आपको यही बोल रही हूँ। क्योंकि ना कल को कोई प्रॉब्लम आता है तो कम से कम मार्केट में आप दोनों तरफ ट्रेड कर सकते हो, लॉन्ग एंड शॉर्ट आप दोनों तरफ कर सकते हो। अगर आपको ट्रेडिंग आएगी तो ये एक ऐसा स्किल है जो आपको एटलीस्ट कुछ तो कमा के दे देगा, है ना। अभी तो ईरान का स्टॉक मार्केट 80 दिनों से बंद था, अभी वो फाइनली ट्यूसडे को ओपन होने वाला है। 80 डेज से ईरान ने स्टॉक मार्केट भी बंद कर दिया था, हाँ। अब जाके वो ओपन होगा, अब आप देखो कि वो ओपन होने के बाद क्या रिएक्ट करता है। मान लीजिए ईरान का स्टॉक मार्केट 80 दिन बाद जब ओपन होता है और वो बहुत बुरी तरीके से रिएक्ट करता है, क्योंकि बाकी लोग जितने लोग फंसे हैं वो मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, आप खुद लॉजिकली सोचो कि इंडियन मार्केट मान लो 80 दिन के लिए बंद हो गया, आपके पैसे फंस गए, आप क्या करोगे? 80 दिन बाद जब खुलेगा तो आप तो डर के मारे पहले पैसे निकालोगे, राइट। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है कि ईरान का मार्केट भी फॉल करेगा। तो अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो इस सब का इम्पैक्ट जो है ग्लोबली आपको देखने को मिलेगा। और कहीं से मुझे नहीं लग रहा है कि वॉर में कुछ बहुत पीस या कुछ बेटर होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके की वार्निंग हर कंट्री के प्राइम मिनिस्टर दे रहे हैं, आप खुद कमेंट करके बताना कि आपको क्या लग रहा है, वेयर आर वी हेडिंग टूवर्ड। आपको लग रहा है कि ये मिडिल ईस्ट का जो वॉर है ये ख़त्म होने वाला है? आपको ऐसा लग रहा है? क्योंकि मुझे तो अभी तो नहीं लग रहा है, क्योंकि इतना सीवियर तरीके से बार बार वार्निंग देना इज़ नॉट नॉर्मल। चलिए, तो निफ्टी के लिए अभी क्या करना है, थोड़ा ध्यान से समझने पे भी फोकस रखिए, क्योंकि लर्न तो नहीं करोगे तो फिर डिपेंडेंट ही रह जाओगे, ठीक है। ये हमारे लिए आने वाले टाइम के लिए 23,250 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, और आने वाले टाइम के लिए हमारे लिए 23,850 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसके बाहर जहाँ भी निकलेगा आपको एक मेजर मूव मिलेगा। अभी हो सकता है कि पूरा मतलब मार्केट अगर कल डाउन साइड मोमेंटम देता है तो हमें किस तरीके से प्लान करना है। देखिए ऑलरेडी 15 मिनट में ना इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है। अच्छा हाँ, ऑलमोस्ट ब्रेक किया है, और ब्रेक करने के बाद इसके नीचे ही अभी सस्टेन कर रहा है। तो एक काम करिएगा, ये जो लो है, देखो ये जो ट्रेंड लाइन है, ये अगर अच्छे से ब्रेक कर दे, मतलब आप मान के चलो 23,613, अगर निफ्टी 23,613 के नीचे सस्टेन करता है तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से फॉल होते होते 23,250 तक जाएगा, ठीक है। अब आपका काम क्या है कि मार्केट कल कहाँ खुलता है। क्या मार्केट फ्लैट ओपन होकर 600 ब्रेक कर रहा है, तब तो आपके लिए इजी है कि शॉर्ट ही करना है। अगर मार्केट कहीं गैप डाउन ओपन हो रहा है इस बीच में कहीं पर, ठीक है, 400 के ऊपर पर 600 के नीचे, तो आप 427 आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट, आप इसको ब्रेक होने का वेट करना। ये ब्रेक होगा तो 23,257 तक जाएगा। अगर मार्केट ओपन ही 257 पे होता है बाय एनी चांस, तो यहाँ से हम थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। अगर यहाँ से रिवर्स करता है तो हम बाई साइड का ट्रेड लेंगे, अदरवाइज इसको भी ब्रेक कर दे तो हम और फर्दर 50-50 पॉइंट करके ट्रेल करेंगे, ठीक है। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद अपने इस वाले जोन को ब्रेक करता है 23,730 को, तो हम यहाँ से एक लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। और हमारे लिए लॉन्ग का इमीडिएट लेवल ऑफ टारगेट होगा 23,840 का, और 23,840 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हम 940 के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको क्या अपडेट दिया था उस दिन कि निफ्टी 23,747 के नीचे अगर निकलेगा तो फॉल करेगा। तो एक बार भी फॉल किया, उसके बाद वापस से इसने 740 ब्रेक किया, फिर से इसने फॉल किया। तो इस तरीके के लेवल्स जो हैं आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं। सेंसेक्स में भी 280 पॉइंट्स का फॉल हमने देखा, जो लेवल मैंने आपको जहाँ से बताया था वहाँ से। तो अगर आप लेवल फॉलो करते हो टेलीग्राम पे, आपको एनीवे इन केस ऑफ अ गैप अप गैप डाउन, तो आपको वैसे भी रिवाइज्ड अपडेट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम में। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट बॉक्स पर मिल जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आने वाले टाइम पे हमारे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस होने वाला है 54,000, ये वाला लेवल होने वाला है 54,100, मैंने गलत लेवल मार्क किया था, 54,105।
कोई भी तरीके का अपसाइड मोमेंटम हम 54,105 के ऊपर ही एक्सपेक्ट करेंगे। अगर ये 105 को ब्रेक कर देता है तो 54,400 हमारे लिए पहला लेवल होगा एंड उसके ऊपर 54,686 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड 686 के भी ऊपर निकलता है तो इवेंचुअली हम 54,960 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डाउन साइड में अगर मार्केट फिर से इस वाले जोन को ब्रेक कर देता है, ये वाले जोन को 53,665 को ब्रेक कर देता है तो फिर से हमारा यहाँ से है डाउन साइड मोमेंटम शुरू हो जाएगा और 53,665 के नीचे हमारा पहला लेवल होगा 53,396 का एंड दूसरा जो सपोर्ट है हमारा 53,187 के आसपास में है। अगर 53,187 भी ब्रेक हुआ तो फिर आइडियली आपको 80 to 100 पॉइंट्स करके ट्रेल करना चाहिए। और वैसे भी मैं आपको यही बता रही हूँ कि ट्रेडिंग अगर आप सीख ही रहे हो, अगर आप फोकस्ड हो लर्निंग की तरफ तो कंसिस्टेंसी पे फोकस करिए। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो निफ्टी बैंक में 80 to 100 पॉइंट्स कैप्चर करना शुड बी योर गोल। ये आपका गोल होना ही नहीं चाहिए कि 665 के नीचे अब आपको 187 पे ही बुक करना है, एकदम ऐसा गोल नहीं है। ये लेवल्स इसलिए है ताकि मार्केट बाय एनी चांस कहीं भी खुले, इतने मूव में आप एटलीस्ट 80 से 100 पॉइंट्स तो निकाल पाओ, ये आपका गोल होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, और पैसे बचाने की हम बात कर ही रहे हैं तो अभी अच्छा समय है कि आप एक ऐसे ब्रोकर में शिफ्ट हो जाओ जिसमें आपको ज़ीरो ब्रोकरेज इंजॉय करने का मौका मिले, जो है आपका लेमन। ये लेमन मैं भी यूज़ करती हूँ, आप देख पा रहे हो, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। अगर आप वो वाले लिंक से इसमें डीमैट अकाउंट ओपन करोगे जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाला है, आपको केवल 199 रुपीज़ के पर मंथ वाले प्लान में ज़ीरो ब्रोकरेज इन्जॉय करने का मौका रहेगा और आप हर महीना केवल 199 पे करोगे एंड ज़ीरो ब्रोकरेज इन्जॉय करोगे। वही अगर आप इनके वेबसाइट पे जाके लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन आपको यही सेम चीज़ आपको 1499 के मिलेगी। तो मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए उन्होंने वैसे ही एक अच्छा डिस्काउंटेड प्लान रखा हुआ है 199 का, तो आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, साथ में इनके बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स भी है। फ़ोन पे आप एकदम ट्रेडर फ्रेंडली इनका ऐप है, तो एज ट्रेडिंग करने के लिए बहुत ही सही है, आप इनके फ़ोन में ऐप में चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, बैंक निफ्टी के सारे लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। एक बार मैं आपको ना BTC भी बता देती हूँ कि BTC में कैसे ट्रेड करना है। BTC क्या 24/7 मार्केट है ना, तो आज भी आप ट्रेड कर सकते हो, तो रनिंग मार्केट है। बहुत अच्छा ट्रेड सेटअप मैं आपको भी यहाँ पर बताने वाली हूँ कि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है फ़िलहाल। ठीक है, और इसके बाहर में हम कुछ एक प्लान कर सकते हैं BTC में कहाँ हम प्लान कर सकते हैं। अगर BTC ब्रेक करता है 78,283 को, तो हम यहाँ पे लॉन्ग प्लान कर सकते हैं 78,620 860 के लिए। ठीक है, ऑलमोस्ट $500 का मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। $500 मतलब ऑलमोस्ट 40,000 45,000 का मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो रुपए का पर BTC। ठीक है, एक दिन के अंदर, इंट्राडे के अंदर। वहीं डाउन साइड पे 77,711 अगर ये ब्रेक करता है तो 77,200 एंड 76,990 के लेवल्स हम डाउन साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको भी क्रिप्टो में ट्रेड करना है तो बस यही है, सिंपल है। लॉन्ग करना है तो लॉन्ग में क्लिक करोगे, शॉर्ट करना है तो शॉर्ट में क्लिक करोगे, और लेवरेज आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करोगे, आपको जितना भी लेवरेज सिलेक्ट करना है। और आपको मेरा जो क्रिप्टो ग्रुप है वहाँ पे भी आपको ट्रेड्स मिल जाते हैं। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ट्रेड इन क्रिप्टो लीगली तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का। अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो आप अपना यूज़र आईडी मेरे को भेज देना। कहाँ मिलेगा यूज़र आईडी, यहाँ पे जाओगे तो आपको ये 8 डिजिट्स का नंबर मिलेगा, ये आप मुझे भेज देना @DM पायल टेलीग्राम पे, और मैं आपको अपने क्रिप्टो ग्रुप में ऐड कर दूँगी जहाँ पर आपको ट्रेड्स भी मिल जाएंगे @DMPAYAL। यहाँ पर आपको ट्रेड्स भी मिल जाते हैं अलॉन्ग विथ टारगेट एंड स्टॉप लॉस, और प्लस मैं लाइव तो आती ही हूँ। ठीक है, तो एक बार आपका अकाउंट ओपन हो जाए तो मेरे को आप शेयर कर देना अपना यूज़र आईडी, एज वेल एज आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा अपने ट्रेडिंग फीस पे। तो थोड़ा सीखिए ट्रेडिंग पे, मतलब दूसरों पे डिपेंडेंट मत रहिएगा, थोड़ा सीखने पे फोकस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है आपका सेंसेक्स का चार्ट, और सेंसेक्स के लिए अभी आपके लिए जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 75,500 का है। 75,500 के ऊपर हम 723 एंड देन 985 के लेवल्स को जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं इफ़ इट ब्रेक्स बिलो 75,087 तो हमारे लिए एक सेकेंड, 7587 नहीं है ये, 75,175, तो हमारे लिए नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट है 74,960 एंड देन वी हैव अ सपोर्ट एट 74,680 एंड देन एट 74,534। ठीक है, ये हमारे डाउन साइड के लेवल है। इन केस ऑफ अ गैप डाउन मैं आपको एनीवे टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगी, पर अभी के लिए ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन है 75,500 या 75,175, इसके बाहर हमें अपना जो है ट्रेड को प्लान करना है।
नाउ लेट्स कम टू मिड कैप। मिड कैप में ऑलरेडी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हो चुका है विच इज़ अ नेगेटिव साइन फॉर मिड कैप, और मिड कैप का अभी इमीडिएट सपोर्ट है 14,145। ओवरऑल ये डाउन ट्रेंड में है, 14,145 के नीचे निकलेगा तो और श्योर हो जाएंगे हम कि ये फॉल ही करने वाला है। 14,145 के नीचे 14,037, 13,954 ये सारे लेवल्स यहाँ मार्क है, आप चेकआउट कर सकते हो। अगर कोई भी इसको रिवर्सल दिखाना है तो इसको इस ट्रेंड लाइन के बाहर वापस से आ जाना पड़ेगा, ट्रेंड लाइन के अंदर मतलब, तो वो आपका लेवल है 14,258 का लेवल है। 14,258 ब्रेक करेगा तो आप यहाँ पे 14,306, 382, 446 के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नाउ फिन निफ्टी पे क्या करना है हमें, फिन निफ्टी पे हमें 25,418 एंड डाउन साइड पे हमारा ये वाला 25,302 मतलब 300, ठीक है। 25,300 एंड 25,420 के बाहर में हम कुछ प्लान करेंगे। 25,600, 764 का लेवल होगा अपसाइड पे, एंड 25,302 अगर ब्रेक होगा तो 25,090, 25,030 एंड देन आपका 24,970 के लेवल्स हमारे डाउन साइड पे ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से प्लीज़ मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, खर्चे थोड़ा कम करिएगा, ठीक है। हमें नहीं पता कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, पर हम यही कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम थोड़ा कॉशियस रह सकते हैं। हमें अभी ही खर्चा करना है ये कोई ज़रूरी है नहीं। तो कोई भी ऐसा कोई प्लान है जो आप पोस्टपोन कर सकते हो तो करिए, चाहे अपने सर पे ईएमआई कम से कम रखिए। एज अ वेल विशर मैं सबको बताना चाह रही हूँ क्योंकि मैं खुद भी वही करूँगी, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपका जो भी फाइनेंशियल कंडीशन हो, अपने सर से लोन आपका अभी फ़िलहाल नहीं हो तो अच्छा रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कैश थोड़ा विदड्रॉ करके तो रखो अपने पास, ठीक है। कैश विदड्रॉ करके मतलब कैश, प्रॉपर कैश बैंक से विदड्रॉ करके थोड़ा घर में भी रखिए। तो ये सारी चीज़ें आपको जो मैंने समझाई है प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा, ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं आप अग्री करते हो कि नहीं करते हो। एंड एज अ वेल विशर मैं बस यही बोलूँगी कि लर्निंग पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है ना जो अगर आप सीख जाओ तो आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे, और कल को कोई भी आपदा आई, प्रॉब्लम आई, आप दोनों तरफ ट्रेड करके आप एटलीस्ट अपनी जीवन ही तो चला लोगे, आप कुछ तो कर लोगे, है ना। तो प्लीज़ सीखने पे फोकस करिए। बाकी क्रिप्टो में तो मैं रेगुलर ट्रेड करती हूँ, रेगुलर मतलब रोज़, तो आप लोगों को भी ट्रेड में शेयर करती हूँ। तो क्रिप्टो में अगर आप अकाउंट ओपन कर लोगे तो आपको मेरी तरफ से भी गाइडेंस मिल जाएगा, मेरे ग्रुप का आपको एक्सेस मिल जाएगा, प्लस मैं लाइव भी आती हूँ। तो आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में लीगली ट्रेड करिए, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में डाला है। अकाउंट ओपन करके फंड ऐड करके आप मुझे अपना यूज़र आईडी भेज दीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। 100 के मतलब 1 लाख सब्सक्राइबर पहुंचाने में मदद कीजिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।